कोरोना को लेकर एक बार फिर दहशत का माहौल है और खासकर साइबर सिटी गुरुग्राम जहां फॉरेन ट्रेवलर ज्यादा है। ऐसे में कोरोना की क्या स्थिति है और क्या ये केवल पैनिकनेस है या वास्तव में एक खतरा मंडरा रहा है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जानेंगे कि जिस तरह से लोगों के बीच दहशत हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर मैं पिछले 25 से 26 दिनों की अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो अभी तक हमारे पास 50 केस भी नहीं आए हैं। अगर मैं पिछले 25 दिनों से यानी क्रिसमस तक की बात करूँ तो 40 केस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं दिसंबर माह में, और कुल एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में सिर्फ 16 है, वो सभी होम आइसोलेशन में है। अगर 40 केस 25 दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिदिन 2 केस भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल कुछ जो ऐसे देश हैं जहां से रिपोर्ट हुए हैं, और BF7 के वेरिएंट्स नज़दीकी दिल्ली की भी बात करूं या कुछ अन्य शहरों से भी रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए हमें सावधानी की शायद एक बार दोबारा से फिर से ज़रूरत है। मास्क पहनने की ज़रूरत है, हाथ सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, या कहूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा अपनाने की ज़रूरत है। एक सवाल और है, अमूमन में जब आपके पास आ रहा था तो कई लोगों ने कहा कि पूछिएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइन, ये आदेश है या एडवाइस है? नहीं, आदेश अभी कोई नहीं है, एक एडवाइजरी है जहाँ तक संभव हो। देखिए, ना केवल कोविड के लिए बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग कहूँ या मास्क पहनना कहूँ या हाथ सैनिटाइज करना, ये सभी चीज़ों के लिए उपयुक्त है। इवन ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें, कॉमन कोल्ड की भी अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंजा जिसको हम बोलते हैं उसकी भी बात करें, उसमें भी ये इसी तरह से ज़्यादातर फैलता है, तो उसमें भी बचाव है। तो इसको एक एडवाइजरी ले, ऐसा कोई आदेश अभी जारी नहीं किया गया। गुरुग्राम में इस तरह के, जैसा आपने बताया, कोई केस नहीं है, लेकिन हम बाजारों में जाएं, लोगों के बीच जाएं तो एक डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, नीड नॉट वरी, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, और अभी कोई लॉकडाउन का कोई ऐसा संभावना नज़र नहीं आती। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसलिए भी है कि सीएमओ के साथ साथ आप डॉक्टर साहब भी हैं। अमूमन WHO का एक गाइडलाइन, WHO की एक बयान जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ये कॉमन कोल्ड है और इसको कोरोना के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, मैं इसके ऊपर ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने एक जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं वो बिल्कुल क्लियर है। जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको, अगर उनकी संख्या कम है तो सभी को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। अन्यथा हमने गुरुग्राम में अपने स्तर पर फैसला किया, हम सप्ताह में कम से कम 10 केसेस को जरूर हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, ताकि हम जान सकें कि कोविड पॉजिटिव के साथ साथ कोई नया कोविड वेरिएंट तो नहीं। फॉरेन ट्रेवलर सबसे ज्यादा साइबर सिटी में आते हैं, अमूमन बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, जो यहाँ पर जिन कंट्रीज़ में से उनमें से एक कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो हम लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक एडवाइजरी जो है वहाँ तक हमने पहुँचाई है, और सभी होटलर्स को एक बार दोबारा से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और बाकी आम लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से एक एडवाइस यही दे रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, और ख़ास करके जैसा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश में पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ के लिए उनके अगर कोई ट्रैवलर्स आते हैं तो या तो हमें सूचित करें या उनका कोविड टेस्ट की रिपोर्ट को रखना वो सुनिश्चित करें। सर, तैयारियों का जिक्र कर लें। पिछली बार जो कुछ देखा हमने गुरुग्राम या पूरे देश में, उन तैयारियों में कितना बदलाव आया है? क्या हम उतने ही तैयार हैं, उसमें कुछ आगे भी बढ़े हैं? सेकेंड वेव के टाइम बिल्कुल डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों को लेके इशू थे, लेकिन आपको याद होगा कि थर्ड वेव को हम पूरी तरह से हैंडल कर पाए थे, और आप एक बड़ी शायद संभवतः थर्ड वेव को ना उस तरह से लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि थर्ड वेव में जो केसेस वो सेकेंड वेव से कहीं ज़्यादा थे, और प्रतिदिन में भी केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे। तो बाय दैट टाइम, क्योंकि टाइमली डिटेक्ट जो है हम कर पाए थे, इस वजह से अभी हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एक बार फिर से, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट एंड फॉलो अप अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन, अगर ये हम कर चुके हैं और करेंगे तो संभवतः पैनिक की सिचुएशन कभी आएगी नहीं। हॉस्पिटल्स तो वही हैं सर, कोई एक्स्ट्रा बना नहीं, ऑक्सीजन का कोई ऐसा प्लांट लगा नहीं। ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, अभी आपको मैं बताऊं कि ऑलरेडी गुड़गांव में जो 43 से जो हॉस्पिटल्स थे, 50 प्लस के जो हॉस्पिटल्स थे, ऑलमोस्ट सभी ने या तो PSA प्लांट्स, 19 ने तो PSA प्लांट्स ही अपने उपलब्ध करा लिए थे,
या उन्होंने अपने लिक्विड ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थी उसको डबल अप कर लिया है। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि अभी कल हम इस चीज़ के लिए मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं 27 तारीख को, और सारा डेटा अपलोड उस पर करेंगे। जो नया डेटा भी हमारे पास आ रहा है और संभवतः कल हम उसको जब डिक्लेयर भी करेंगे, तो आज की डेट में विदाउट ऑक्सीजन बेड शायद संभवतः किसी भी हॉस्पिटल में हमने वो सिस्टम जो है वो बंद ही कर दिया है। तो वो दिक्कत जो ऑक्सीजन वाली थी वो हमें दोबारा फेस करने को नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, देखिए अमूमन सीएमओ साहब ने क्लियर कर दिया। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस चल रहे हैं और कई लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उन्हें डर है कि लॉकडाउन की तरफ देश न बढ़ जाए या कोरोना का खतरा ज़्यादा। इन्होंने साफ कहा, मैंने इसलिए इनकी बातें पूरी आपको सुनवाई कि आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खासकर वे लोग जो इस खतरे को देखकर भागने की या कहीं इस तरह करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस पर ख्याल रखें। हाँ, ज़रूरत है कि नया साल आ रहा है, इसमें भीड़ भाड़ में जाने से बचें और स्वयं सुरक्षित रखें ताकि कोरोना का खतरा एक बार फिर सेकेंड वेव की तरफ न हो सके। सुशील सिंह, गुरुग्राम।